बीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बिहार एसोसिएशन जमशेदपुर की एक इकाई है जो कि झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची से एफिलिएटेड है। यह एआईसीटीई नई दिल्ली द्वारा अप्रूव्ड है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। लगभग 20 एकड़ में फैला हुआ सभी सुविधा युक्त हरा भरा रेसिडेंशियल कैंपस आर्किटेक्चरली रूप से डिजाइंड है। शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह कैंपस जमशेदपुर और कोलकाता दोनों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा है, जो इसे एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए एक आदर्श और अनुकूल वातावरण बनाता है। So, hey guys, welcome back. In this new video, we are going to see the college review of BA College of Engineering and Technology, जो कि जमशेदपुर में लोकेटेड है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको सारा नॉलेज मिलेगा कि कॉलेज में कोर्स क्या क्या है, उस कोर्स की फीस क्या है, और अगर कॉलेज में प्लेसमेंट्स होता है तो प्लेसमेंट्स कैसा है, और इसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये दिस इज द वन शॉट वीडियो जो आपको एडमिशन लेने से पहले बिल्कुल देखना ही देखना चाहिए। ऐसी कॉलेज रिव्यू बीए कॉलेज के ऊपर ना तो आपको यूट्यूब पे मिलेगी ना ही गूगल में मिलेगी। सो आफ्टर डूइंग एन एक्सटेंसिव रिसर्च मैंने ये कॉलेज रिव्यू का वीडियो बनाया है। सो डू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड, दैट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो यार ये कॉलेज स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? 2007 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। It is located in Jamshedpur, Jharkhand. This is a private college. Only it receives both public and private funding. But ये जो कॉलेज है वो पूरा का पूरा कॉलेज जो है वो प्राइवेट है। It offers 5 BTech courses. वीडियो के वीडियो जैसे प्रोग्रेस होगा विल ऑल्सो सी द व्हाट आर द कोर्सेज दिस कॉलेज हैज टू ऑफर, और हर कोर्स की हम लोग फीस स्ट्रक्चर भी देखेंगे। एंड इट इज करेंटली अफिलिएटेड टू झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यार कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ये देखो, आपका कैंपस कैसा है। इनका ये जो कैंपस है, दीज आर द इमेजेस। ये बर्ड आई व्यू है इनके कैंपस का। ये कंप्यूटर लैब इनकी दिख रही है, और दिस इज द ऑटोमोबाइल लैब। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज लोकेटेड इन जमशेदपुर, स्वर्ण रेखा के बगल में है, स्वर्ण रेखा रिवर के। और ये इनका पिन कोड है, ये एड्रेस है। अब जो स्टूडेंट है कॉलेज के, उनका रिव्यू क्या है, मैंने उनसे रिव्यू भी लिया है, तो वो क्या लिखते हैं, लेट अस रीड। The campus was enabled with Wi-Fi, but the network was not available on all the areas in our campus. Labs were good with a lot of apparatus. The classrooms in our college were same as the classrooms in high school. The library was too good with lots of books. There were no medical facilities provided on campus. Only some sports were played in the college. तो देखो कैंपस इनका सेल्फ सफिशिएंट कैंपस है, प्राइवेट कॉलेज है, तो स्मॉल एंड स्वीट सा कैंपस बना रखा है इन्होंने। 40 एकड़ का इनका कैंपस है, और कैंपस इज एनेबल्ड वाईफाई। तो वाईफाई है, पर जहां जहां ब्लॉक्स है, लाइक जो एकेडमिक ब्लॉक्स है, हॉस्टल है, वहां वहां ही वाईफाई अवेलेबल है। अब आप चाहोगे कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में वाईफाई मिल जाए तो वो यहाँ नहीं मिलेगा। अब ये दूसरे स्टूडेंट्स का रिव्यू है। द हॉस्टल फैसिलिटीज जस्ट सुपर्ब हियर एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर नॉट मच गुड बट जस्ट मॉडरेट। मेस फैसिलिटीज आर गुड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स आर अवेलेबल लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। इंडोर गेम्स आर ऑल्सो अवेलेबल लाइक कैन, ठीक है। और लाइब्रेरी जो इनकी है, एक चीज अच्छा है, जो लाइब्रेरी है वो 24/7 ओपन रहती है। और जो जो ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस की डेडिकेटेड लैब्स अवेलेबल है कैंपस में। अब आते हैं यार कि भैया ठीक है, कॉलेज का ओवरव्यू तो हमको समझ में आ गया, अब कौन कौन सी कोर्सेज ये कॉलेज प्रोवाइड करता है वो बता दो। देखो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है तो आजकल के टाइम में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तो होना मस्ट है। और कितनी सीट्स है यार, आई एम नॉट श्योर कि सीट्स जो है 27 सीट्स वो पूरी की पूरी ये बताई गई है, पर जहां तक मैंने इनकी वेबसाइट छानी और इधर उधर सोर्सेज से नॉलेज ली, तो इनकी सीट जो कंप्यूटर साइंस में है, ओनली 27 सीट्स आर देयर इन द कंप्यूटर साइंस। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए इस कॉलेज में, तो आपको जल्दी जाके एडमिशन लेना होगा। वो भी मैं बताऊंगा कि एडमिशन कैसे होता है इस कॉलेज में। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी की जो सीट्स है वो 27 है, और सारे ब्रांचेस की सीट 27 है। बस एक ब्रांच जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसकी सीट्स 49 है, 49 सीट्स। बाकी सिविल की भी 27 सीट्स है, और ईसीई की भी 27 सीट्स है।
तो टोटल 5 कोर्सेज दिस कॉलेज हैज टू ऑफर, और सबकी सीट 27 है, बस मैकेनिकल की जो सीट है वो 49 सीट्स है। अब इस कोर्स जो कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, इसकी फीस क्या है, इसकी प्लेसमेंट्स क्या है, हम लोग सब इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज डू प्रेस द लाइक बटन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, शो योर लव गाइस। आप देखो, एडमिशन कैसे ले इस कॉलेज में। इस कॉलेज में जो सीट्स है, ओनली 27 सीट्स आर देयर फॉर सीएससी, तो सीट्स फिल हो जाती हैं सीएससी की बहुत जल्दी। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन लेने से पहले? स्टूडेंट्स हु हैव पास द हायर सेकेंडरी 10+2 जो पास हुए हो, यू मस्ट हैव 45% मार्क्स इन पीसीएम कैटेगरी, जनरल कैंडिडेट के लिए। इफ यू बिलोंग टू एससी एसटी ओबीसी तो 40% मार्क्स भी अगर आपका है तो वो बहुत है। उसके बाद अगर आप जेई मेंस में बैठते हो और उसमें कुछ मार्क्स आता है, एंड देन यू पार्टिसिपेट इन द जेसीसी काउंसलिंग, उससे भी आपका एडमिशन होता है। तो दो तरह से एडमिशन होता है, टू वेज। पहला तो है कि आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट में जाओ और आपका मार्क्स कितना है, 45% से ज्यादा है, कौन सी कैटेगरी में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यू बिलोंग टू जनरल कैंडिडेट एंड यू हैव मोर देन 45% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तब आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। एंड इफ यू गिव जेई मेंस और उसमें आपकी कुछ परसेंटाइल बनती है, तो आप जेसीसी से भी जाके एडमिशन ले सकते हो। और लैटरल एंट्री वालों का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है। ये इनकी फेस्ट है और ऐसा कुछ ऑडिटोरियम है। आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो कि भैया ठीक है, ओवरव्यू तो हमको समझ में आ गया, कोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। अब ये बता दो कि सिंस इट इज अ प्राइवेट कॉलेज, इसकी फीस क्या है, और अगर ये प्लेसमेंट देता है कॉलेज तो इसकी प्लेसमेंट्स क्या है। ये दोनों चीज हमको बता दो। आपका कंटेंट मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मैंने लाइक भी मार दिया, बट ये दोनों चीज अच्छे से बता दो। तो देखो, कोर्स क्या क्या है इस कॉलेज में, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, सीएससी डबल ट्रिपल ई मैकेनिकल ईसी। इसकी जो पर सेमेस्टर की फीस है कॉलेज की, वो 35,650 रुपया है पर सेमेस्टर फीस। बट जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो उसमें 35,650 जमा करना होगा वन टाइम। तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होगे तब आपका फीस जो होगा वो 71,000 होगा, और बाकी सेकेंड सेमेस्टर से 35,000 आपका लगता रहेगा। तो आप जोड़ सकते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर का 71,000 एंड आफ्टर दैट 7 सेमेस्टर का 35,000 पड़ेगा। तो यार बीटेक इनका 5 लाख के अंदर हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ वेरी इनएक्सपेंसिव कॉलेज। ठीक है, कॉलेज काफी सस्ता। अगर आप बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज की बात करो, लाइक जो उड़ीसा में है या फिर मणिपाल एलपीयू, तो वहां की बात करो और इससे कंपेयर करो इसको, तो 5 लाख के अंदर भी आपका 4 लाख के अंदर बीटेक का डिग्री आपको हाथ में मिल रहा है। दैट मीन्स दिस इज अ वेरी इनएक्सपेंसिव कॉलेज। ठीक है, फीस ज्यादा नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर की 71,000 है और सेकेंड सेमेस्टर से 35,000 फॉर ईच सेमेस्टर, ये इनकी फीस है। आप देखो, प्लेसमेंट स्टैट्स के ऊपर बात करेंगे डिटेल में, प्लेसमेंट्स कैसी है कॉलेज की।
So this was the overview of the college. The college has workshops, the college has placement, और placement क्या है तो वो भी देख लो, ये आपके स्क्रीन के ऊपर placement दिख रहा है। आईटी कंपनी में जो प्लेसमेंट होता है वो 4.1% है, और टाटा ग्रुप में 15.1% प्लेसमेंट है। जो प्लेसमेंट्स में एलिजिबल स्टूडेंट रहते हैं उनमें से 15.1% को टाटा ग्रुप उठा लेता है, दैट इज टाटा स्टील, टाटा मोटर्स एंड डिफरेंट टाटा कंपनीज। और आईटी में जो है 4% प्लेसमेंट है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट आर एलिजिबल, उसमें से 4% आईटी, 21.9% हार्डकोर ब्रांच, हार्डकोर सेक्टर लाइक लिंडे इंडिया, जिंदल, जेनियत, फोर्ज, टाटा ब्लू, CMRL, तीन प्लेट, ये सब कोर कंपनीज है। तो जो स्टूडेंट एलिजिबल है प्लेसमेंट में से, उसमें से 21% का प्लेसमेंट कोर सेक्टर में हो जाता है। अब कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में 24% का प्लेसमेंट है। तो ये प्लेसमेंट स्टैट्स है कॉलेज की, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से प्लेसमेंट स्टैट्स उठाई है, तो सो यू कैन ट्रस्ट द सोर्स। नाउ टॉकिंग ऑन अबाउट द टॉप रिक्रूटर्स ऑफ दिस कॉलेज, सो सैमसंग and JMT, Tata Steel, Manpower, Tata Motors. These are the top recruiters of the college. Sterling Industries. तो ये इनके टॉप रिक्रूटर्स है। और अब मैक्सिमम और मीडियन पैकेज जो बात करें, वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, इनकी मैक्सिमम और मीडियन पैकेजेस क्या है कॉलेज की। तो ये था प्लेसमेंट ओवरव्यू। अब इनकी वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं कि क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कॉलेज, ये कुछ ऐसा इंटरफेस है इनका। अब इसमें इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कर रखी है, लाइक फी स्ट्रक्चर और फोटो गैलरी, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की डेटा सारी अवेलेबल है। एकेडमिक में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी है। और अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आप रजिस्टर भी कर सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और कुछ क्वेरीज है तो क्वेरीज भी क्लियर कर सकते हो कॉल करके, ये इनकी टोल फ्री नंबर दी गई है यहाँ पे, और ये कॉन्टैक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो दिस इज देयर ऑफिशियल वेबसाइट, ऐसी कुछ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यार दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द बीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ऐसा रिव्यू आपको ना तो यूट्यूब पे मिलेगा ना ही गूगल पे मिलेगा। सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह गई है रिगार्डिंग दिस वीडियो, then you can comment down your queries. I'll be more than happy to reply to those queries, guys. And thank you guys if you watched till the very end. Take care. Bye bye. Have a nice day.